हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। आपके पास मौका एक ही बार है 2026 का। भर्तियां भर भर के आई हुई हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बार आपने तैयारी नहीं की तो आप सबसे बड़ी जीवन की गलती करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भर भर की भर्तियां आई हुई हैं। केंद्र स्तर पर भी कई प्रकार की भर्तियों का घोषणा जारी हो गया है। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां, अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में लेखपाल की तैयारी, पुलिस की तैयारी, एसआई की तैयारी, होमगार्ड की तैयारी, तो ये सेशन जो अभी आज से स्टार्ट होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य जीएस की क्लासेज हैं वो कल से आपकी शाम को 7 बजे आपको मिल जाया करेंगी। लगातार कंटिन्यू क्लास होगी। ठीक है, जियोग्राफी की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, पर्यावरण की क्लास है, अर्थव्यवस्था की क्लास है। ठीक है, तो अन्य भी जो टॉपिक हैं आपके जीएस के वो सारे आपके कवर किए जाएंगे। तो यूपी जी के बेसिकली आप देखेंगे कि हमें होमगार्ड में काम आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम आएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमें लेखपाल और यूपीएसआई में काम आएगा। तो आज की जो सेशन है वो हम लोग यूपी स्पेशल के ऊपर देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो 7.33% एरिया भारत का उत्तर प्रदेश कवर करता है। और भारत में आप देखेंगे कि यूपी का जो एरिया वाइज अगर आप देखें कि किस नंबर पे आता है, तो चौथे स्थान पर यूपी एरिया वाइज में आता है। चौथा स्थान है राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला जो राज्य आपका है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो आपका राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर का जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। 75 जिलों के बारे में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के जिलों के लोकेशन को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो ललितपुर होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि महोबा जो है किसके लिए फेमस है, तो पान के लिए फेमस है। प्रयागराज बालू के लिए फेमस है। सोनभद्र आप देखेंगे चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो कई सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि हमें रामपुर की छुरी बहुत जो है फेमस है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे अलीगढ़ का ताला बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको जिला का लोकेशन पता होना चाहिए, और ऐसे में आप फिर आसानी से चीजों को टैकल कर पाएंगे, क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब यहां पर हम लोग यूपी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। यूपी आप देखेंगे कि हमें एक बॉर्डर एरिया यूपी का दिखाई पड़ता है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल। तो नेपाल के साथ में कितने यूपी के जिले हैं जो साझा करते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। जो अभी बॉर्डर एरिया है उसको सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में जो मध्य आपके डिस्ट्रिक्ट है उनको भी समय के साथ कवर किया जाएगा। सबसे पहले नेपाल के साथ कितने ऐसे जिले हैं जो यूपी के साझा करते हैं, तो पहला पीलीभीत है, दूसरा आपका लखीमपुर खीरी है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, पांचवा बलरामपुर, छठवां सिद्धार्थनगर, सातवां महाराजगंज। तो 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले साझा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर उत्तराखंड आपको पता है कि यूपी का ही भाग हुआ करता था, पहाड़ी एरिया हुआ करता था। 9 नवंबर जो है 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, और इसके साथ ही आप देखेंगे तब से उत्तर प्रदेश का जो ये एरिया है वो शेष 75 जनपद के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उत्तराखंड के साथ में आप देखेंगे यूपी के कितने जिला साझा करते हैं, तो पहला तो पीलीभीत हो गया। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, दूसरा बरेली है, तीसरा रामपुर है, चौथा मुरादाबाद है, पांचवा बिजनौर है, छठवां मुजफ्फरनगर, सातवां सहारनपुर। तो 7 ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले तो हो गए नेपाल के साथ, और 7 ही जिले आपके उत्तराखंड के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हिमाचल प्रदेश भी किसी जिला के साथ अपना जो है बॉर्डर एरिया टच करता है, तो बिल्कुल सही बात है। एक जिला हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला कहा जाता है वो सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो कहा जाता है वो कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला हमें दिखाई पड़ता है सोनभद्र वाला एरिया दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो एक जिला साझा करता है वो है सहारनपुर। ठीक है, तो सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला तो अभी हमने बताया उत्तराखंड के साथ है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश केवल एक ही जिला के साथ साझा करता है अपना सीमा, वो है कौन सा? वो है सहारनपुर। और साथ ही साथ सहारनपुर आप देखेंगे हमें हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और साथ ही हरियाणा हो गया। ठीक है, तो इतना
क्लियर हो गया। तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट आपके क्लियर हो गए। तो यहां से लेकर के महाराजगंज से लेकर के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये नेपाल के साथ, यानी 7 जिला नेपाल के साथ। उसके बाद में 7 ही जिला उत्तराखंड के साथ। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो दोनों के साथ कॉमन है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर साझा करता है और उत्तराखंड के साथ भी। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये हो गए। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ में। अब हम लोग हरियाणा के साथ देखेंगे कितने जिले साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 6 जिले हैं। ठीक है, तो हरियाणा के साथ पहला जिला है सहारनपुर, दूसरा जिला आपका शामली है, तीसरा जिला जो हमें दिखाई पड़ता है बागपत है, चौथा जिला गौतम बुद्ध नगर है, पांचवा अलीगढ़ है, छठवां मथुरा है। तो 6 जिला ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जो आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर, आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में यूपी के 6 जिले शामिल हैं, लेकिन दिल्ली राजधानी के साथ बात करें कि जो मेन कैपिटल नई दिल्ली है उसके साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो आपके देखेंगे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के साथ डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में है, डायरेक्ट बॉर्डर एरिया इनका टच होता है। अब वही अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान के साथ कितने ऐसे यूपी के जिले हैं जो साझा करते हैं, तो 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ साझा करते हैं। पहला आपका मथुरा हो गया और दूसरा आपका आगरा हो गया। तो 2 ऐसे जिले हैं, ये आपका आगरा हो गया, ये आपका मथुरा हो गया। 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, 6 जिले हरियाणा के साथ में। अब जो बाकी के शेष जिले हैं वो आप देखेंगे यहां से लेकर के, खासकर आगरा से लेकर के आपको यहाँ सोनभद्र तक, जो आपके दक्षिणी हिस्से में, यूपी के दक्षिणी हिस्से में, आप बुंदेलखंड वाला एरिया भी देखेंगे, यही वाला एरिया है बुंदेलखंड का, ये भी एरिया आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। तो मैक्सिमम जो जिले हैं आप अभी काउंटिंग करेंगे वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला आपका आगरा हो गया, दूसरा इटावा भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। ललितपुर तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश का ये एरिया यहां तक ललितपुर से ही घिरा हुआ है। फिर महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया। चित्रकूट यहीं पर आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी की थी। ठीक है, चित्रकूट के घाट पर आप देखेंगे संतन की भीड़ हुई थी। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में अभी आप माघ मेला देख ही रहे हैं, तो प्रयागराज भी मध्य प्रदेश से टच करता है। मिर्जापुर आप देखेंगे कि मिर्जापुर सीरीज आपने गुड्डू भैया और जो है इन लोगों का देखा होगा। ठीक है, गुड्डू भैया और कौन है, बबलू भैया। ठीक है, इनका सीरीज जो आप देखते हैं मिर्जापुर, ये आपका मध्य प्रदेश से टच है। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र ये वही एरिया है जहां पर इसी के आसपास में आप देखेंगे सिंगरौली भी दिखाई पड़ता है मध्य प्रदेश का। तो सोनभद्र वही एरिया है जो 4 राज्यों से टच करता है। सोनभद्र में आप देखेंगे एक तो छत्तीसगढ़ टच करता है, एक तो मध्य प्रदेश आपका टच करता है, दूसरा झारखंड भी सोनभद्र से टच होता है, और एक आपका बिहार भी जो है टच होता है किसके साथ, सोनभद्र के साथ। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कितने ऐसे जिले हो गए जो मध्य प्रदेश के साथ टच होते हैं, तो 11 जिले हो गए आपके। कितने जिले हो गए, 11 जिले। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं छत्तीसगढ़ केवल जो है एक जिला के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है सोनभद्र। झारखंड भी केवल एक ही जिला के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है सोनभद्र। वहीं अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार के अभी जो है देखेंगे कि किन किन जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो एक तो सोनभद्र हो गया, दूसरा चंदौली हो गया जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तीसरा गाजीपुर, चौथा बलिया, पांचवा देवरिया, छठवा आपका देखेंगे, अच्छा यहाँ पर देवरिया 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, देवरिया आपका यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। कहीं थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है टाइप करने में, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि देवरिया जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अभी जो हमने बताया कि देवरिया 2 बार लिखा है, तो इस वजह से आपको बिहार के साथ कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो एक तो कुशीनगर हो गया। महाराजगंज कतई मत लगाइएगा, महाराजगंज आपका बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, महाराजगंज आपका केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका कुशीनगर हो गया, दूसरा आपका आप देखेंगे हमें देवरिया जो हमने 2 बार लिख दिया था एक मिस्टेक की वजह से, वो देवरिया यहां तक है, तो ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है दूसरा। तीसरा आपका बलिया है, जो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का है वो बलिया ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे चौथा हमें गाजीपुर दिखाई पड़ता है, पांचवा हमें चंदौली दिखाई पड़ता है, और छठवा जो हमें दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है कौन सा, सोनभद्र का। तो सोनभद्र आप देखेंगे कि अन्य 3 राज्यों के साथ भी टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया है। टोटल अपने आपको बता दिया कि 6 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ टच होते हैं, 7 नेपाल के साथ, 7 उत्तराखंड के साथ, 6 आपके हरियाणा के साथ, 2 आपके दिल्ली के साथ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, राजस्थान के साथ 2 हो गए, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक जिलों का स्पर्श होता है, बाउंड्री स्पर्श करता है, वो जिलों की संख्या कितनी है, 11 है।
तो इतना आपको भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में याद रखना ही रखना है। अगर आप यूपी जीके पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप भौगोलिक अवस्थिति जाने, और भौगोलिक अवस्थिति में भी बॉर्डर एरिया को सबसे पहले अगर आप निपटा देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो बीच वाले एरिया हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और वो करेंगे अगले सेशन में। एक छोटी सी वीडियो ये यूपी स्पेशल की रही है, अब लगातार ये वीडियो आपकी चलती रहेगी। फिर अगले सेशन में हम लोग यूपी के बारे में और भी देखेंगे, जो शेष है यूपी के बारे में कि यूपी की जनसंख्या क्या है, यूपी के जो है उत्तर से दक्षिण आपका कितना लंबाई है, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, यूपी के पूर्वी जिला की बात करेंगे, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, ठीक है। और यूपी का जो बहुत एक प्रकार से भौगोलिक विभाजन है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और ये सेशन जरूर आप देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के ये सहयोगी साबित होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।